डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारण, या इसको ऐसे कह लीजिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति आवश्यक है, परंतु इसके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। सामाजिक अनुसंधान का विषय सामाजिक घटनाएं होती है और ये घटनाएं अमूर्त, परिवर्तनशील, गुणात्मक, विभिन्नतापूर्ण एवं जटिल होती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु इस प्रकार की होती है कि उनके साथ अध्ययनकर्ता का किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता है, अतः उनका वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन करना संभव होता है। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता के लिए अपने स्वयं के समाज, समूह, जाति, धर्म, परंपराओं व मूल्यों का पक्षपात रहित होकर अध्ययन करना कठिन रहता है, क्योंकि वह स्वयं भी इनसे किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। यहाँ हम व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारणों पर विचार करेंगे। किसके कारणों पर? व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारणों पर, जो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं हैं। यानी कि इसको या तो ऐसे समझ लो व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारण, या फिर इसको ऐसे मान लो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ। तो कारण नंबर 1, भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो इसकी डिटेल्स जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता संबंधी धारणाएं होती है। वह शुरू से ही कुछ बातों को अच्छा और कुछ को बुरा मानने लग जाता है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसकी जो भावनात्मक प्रवृत्तियां बन जाती है, वे उसके व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययन करता संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, वेश्यावृत्ति, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि का अध्ययन करता है, तो उसकी भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। दूसरा जो है सामान्य ज्ञान का अभाव। एक विद्वान है हार्ड, उनका कहना है, जो काफ़ी हद तक सही है, कि वस्तुनिष्ठता का संबंध वास्तविक ज्ञान से है, न कि सामान्य ज्ञान से। लेकिन कई बार अनुसंधान करता सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। उदाहरण के रूप में, यदि कोई अनुसंधान करता अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई प्राकल्पना बना लेता है, तो परिणाम स्वरूप वह जाने अनजाने ऐसे तथ्यों के संकलन पर जोर देता है जो उसकी प्राकल्पना को ही प्रमाणित करने में योगदान दे, और वह अन्य तथ्यों को जानबूझकर छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति बहुत कठिन है। अगला जो बिंदु है वो है विशिष्टतामूलक भ्रांति। यानी कि अगली जो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई है, बिंदु नंबर 3, विशिष्टतामूलक भ्रांति। तो इसको जानते हैं। अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता के आने पर एवं वस्तुनिष्ठता की कमी का एक मुख्य कारण क्या है? विशिष्टतामूलक भ्रांति है। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष
या कारक को ही महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मानकर उसी पर जोर देता है। यही विशिष्टतामूलक भ्रांति है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठ नहीं आ सकती और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हो सकते। उदाहरण के रूप में, यदि अनुसंधानकर्ता यह कहे कि बाल अपराध के लिए बुरी संगति ही उत्तरदायी है, अथवा यह कहे कि धर्म परिवर्तन का एकमात्र कारण गरीबी है, तो ऐसी स्थिति में वह अन्य पक्षों या कारकों की अवहेलना करेगा। परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठ नहीं आ पाएगी। अब अगला जो है वो है अध्ययन में अति जल्दबाजी। जल्दबाजी में सफलतापूर्वक अनुसंधान कार्य संपन्न करना तो दूर रहा, सामान्य कार्य भी बिगड़ जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि उनका धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, तभी जाकर प्रामाणिक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं और सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके विपरीत, जहाँ किसी अनुसंधान को इसलिए जल्दबाजी में पूरा किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता के पास समय की कमी है या अध्ययन के निष्कर्ष शीघ्र ही किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी के सामने या उसके सम्मुख प्रस्तुत करने हैं, उसको देने हैं, वहाँ ऐसी दशा में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। यही कारण है कि अनेक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं हो पाता। अगला जो कारण है वो है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह स्वार्थ ही वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी आंख मूंदकर स्वीकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर न तो तथ्यों का संकलन कर सकता है और न ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकता है। वह या तो ऐसे तथ्यों का संकलन करता है जो उसके स्वार्थों के अनुरूप हो, या वह तथ्यों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है कि उनसे ऐसे निष्कर्ष निकल सके जो उसके स्वार्थों की पूर्ति में सहायक हो। ये दोनों ही स्थितियाँ वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधक है। जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन में अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मान बैठता है, तो वह वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं कर सकता। अगला जो है वह स्वार्थ समूह का दबाव। पॉइंट नंबर 6, स्वार्थ समूह का दबाव या हस्तक्षेप भी वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई पैदा करता है। स्वार्थ समूह के अंतर्गत प्रथम, आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति और द्वितीय, सत्ताधारी या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। जब किसी अनुसंधान के निष्कर्षों से इनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो ये लोग अनुसंधानकर्ता पर दबाव डालकर या तो निष्कर्षों को बदलवा देने में समर्थ हो जाते हैं, या ऐसे निष्कर्षों को प्रकाश में ही नहीं आने देते, यानी कि लोगों के सामने नहीं आने देते, प्रकाशित नहीं होने देते। कभी कभी अनुसंधानकर्ता ऐसे संपन्न लोगों के दबाव में आकर तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनके हितों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुँचे। श्रमिकों से संबंधित अध्ययनों में स्वार्थ समूहों के दबाव के कारण ही वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगला जो बिंदु है वह है सजातीयवाद।
सजातीयवाद का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने समूह, समाज, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है। इसी धारणा के वशीभूत होकर जब अनुसंधानकर्ता कोई अध्ययन करता है तो वह अपने समाज की परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्थाओं, धर्म, संस्कृति आदि को सर्वोत्तम प्रमाणित करने का और अन्य लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अपने से नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यानी कि अपने समाज की चीज़ों को तो श्रेष्ठ और अन्य लोगों की जो भी चीज़ें हैं सामाजिक और सांस्कृतिक उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रयास का तात्पर्य यही है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन नहीं कर सकेगा। किसी एक राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्धता यानी उसके प्रति समर्पण और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल, ये दो जो वजह है, इनसे वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा अध्ययनकर्ता विषय का पक्षपात रहित होकर अध्ययन नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि सजातीयवाद व्यक्तिनिष्ठता का प्रमुख कारण एवं वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक है। अगला जो बिंदु है वो है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कई बार कठिन हो जाती है। सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है, इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। उनके व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं, मूल्य, परिस्थितियां एवं भूमिकाएं आदि अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंध भी जटिल हो जाते हैं। ऐसी दशा में अध्ययनकर्ता कई बार स्वयं के विचारों, विश्वासों, भावनाओं एवं मूल्यों के आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालता है। परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगला जो बिंदु है वो है प्रशिक्षण का अभाव। प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो इसको लेक ऑफ ट्रेनिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया से भलीभांति परिचित होना जरूरी है, अन्यथा अनुसंधान में किसी भी स्तर पर अभिनति आ सकती है, यानी कि उसके स्वयं के विचार आ सकते हैं। अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो सकती है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। उसे इस दृष्टि से प्रशिक्षित होना चाहिए कि समग्र का निर्धारण कैसे किया जाए, इकाइयों को कैसे चुना जाए, तथ्य संकलन हेतु कौन सी प्रविधि अपनाई जाए, प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाए, विभिन्न तथ्यों में सहसंबंध कैसे बताया जाए। साधारणतः देखा यह जाता है कि अधिकांश अनुसंधानों में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगला जो बिंदु है वो है नैतिक आदर्श व मूल्य। अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्थिति में अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो सकती है। लुंडबर्ग ने इस स्थिति के संबंध में लिखा है कि अध्ययन में गलतियों का एक
अधिक सामान्य और कम सचेत स्रोत वैज्ञानिक की और विशेषकर समाज वैज्ञानिकों की यह प्रवृत्ति है कि वे समुदाय की प्रचलित नैतिक संहिता या नैतिकता संबंधी स्वयं के विचारों को तथ्यों के संकलन एवं उन्हें तोड़ मरोड़ कर रखने के लिए प्रभावित होने की छूट दे देते हैं। तो स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक आदर्श एवं मूल्य वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक है। अगला जो एक और लास्ट है वो है सूचनादाताओं के पूर्वाग्रह। अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के लिए केवल